मेरी टीम ने डाली है, यहाँ पे भी खरीदारी पे ही पूरा फोकस रखा गया है। शुरुआत के दो स्टॉक पेट्रोनेट एलएनजी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इसलिए कि कल पीएनजीआरबी ने एक बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है कि कोई भी कंपनी एलएनजी स्टेशन डिस्पेंसिंग सेंटर लगा सकती है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसका जियोग्राफिकल एरिया उसको मिला है कि नहीं मिला है। ये खबर दोनों ही कंपनियों के लिए बहुत पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर और डालमिया भारत को शामिल किया है, क्योंकि इसमें सर्किट फिल्टर अब 5 से 20 हो गया है। और कल हमने जब टीम में 5 शेयर डाले थे चीनी वाले, तो उनमें 5% का ही सर्किट था, इसलिए सारे सर्किट पे बंद हुए थे, पूरा सेक्टर सर्किट में था। आज फिर से यही काम होना है, लेकिन जो बड़े सेक्टर जहाँ पे बड़ा सर्किट है वो 3 स्टॉक शामिल किए हैं। रिको ऑटो में भी ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ओपन हो रहा है 8 तारीख से पूरी तरीके से खुलेगा, तो ऑटो कंपनीज दौड़ती हुई नजर आएंगी और उसके पीछे ऑटो एंसिलरीज भी रहेंगी। सोने चांदी की कंपनियां जो हैं टीवीजेड इसीलिए शामिल किया है क्योंकि जब ओपन हो रहा है तो इनको भी फायदा होगा। आप टाइटन को देखिए, क्या ज़बरदस्त उसमें रैली बनी, 970 पे ट्रेड कर रहा है लोस के बाद ऊपर आके, और वही हालत टीबीजी और थंगामाइल का भी होना है, यहाँ पे भी खरीदारी करके चले। आईआरसीटीसी और हाइकल दो और स्टॉक्स जहाँ पे सर्किट 5 से 20 हुआ है, ज़बरदस्त इनको फ़ायदा होगा और अब खुल के इसमें लोग ट्रेड कर पाएंगे, तो इनमें खरीदारी की सलाह होगी। तो एक मीठा मीठा पोर्टफोलियो है इस वक्त नीरज की ओर से, और ये लगातार शुगर पे आपको तेजी की कॉल दे रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि ये दरवाजा खुल गया है और कैदी निकल के बाहर आएंगे। बहुत लंबे समय से इंतजार था कि 5% के सर्किट फिल्टर के दायरे से बाहर निकले। सातपुते जी बताइए, क्या चुन रहे हैं आप? प्रदीप जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि दरवाजा खुल गया और सब कैदी बाहर आने वाले। ये 5%, 10%, 20% आज सच में आज का दिन होगा, ये पूरा मिड कैप का ही दिन होगा। नीरज जी की टीम से देखिए, मैं पहला पिक रहूंगा, मेरा जो रहेगा वो रहेगा रिको ऑटो। टारगेट 37 है, स्टॉप लॉस इज 30। देखिए टेक्निकल पैटर्न्स जबरदस्त है, कल इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया। अगर आप डेली चार्ट देखो तो रेंज ब्रेकआउट है, एक फॉलिंग चैनल होता है, उसका ब्रेकआउट कल हुआ है। मुझे लगता है कि ये आज पक्का सर्किट लगाएगा। प्रदीप जी करीबन इसका जो टारगेट दिखता है, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्टेड टारगेट है वो करीबन 40 का है और सर्किट लगता है करीबन 36-37 के आसपास। कल का क्लोज करीबन 31 है, तो कम से कम 5 रुपए तो ऐसे ही चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से आज रिको ऑटो पक्का सर्किट लगाएगा। रहेगा अक्षरा केम इंडिया लिमिटेड। देखिए इसका पैटर्न मींस इसमें तो आप मोहर ही लगा दीजिए। मुझे लगता है कि ये कम से कम 250 प्लस का इसका टारगेट होगा। इसमें 2-3 रीजंस है और सबसे बड़ी बात है, कल इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया। कल इसने 20, 50, 100, 200 डीएमएस को ब्रेकआउट दिया। वॉल्यूम जबरदस्त है, डिलीवरी वॉल्यूम 50% के आसपास है। रिको ऑटो के डिलीवरी वॉल्यूम तकरीबन 60% के आसपास है। तो जबरदस्त डिलीवरी के साथ ये सब काउंटर्स ऊपर आ रहे हैं, जो मिड कैप्स की हम बात कर रहे हैं। अक्षरा का अगर आप इवन वीकली चार्ट पे चले जाते हो तो इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो द जस्ट इज हर लेवल्स पे यहाँ पे बाय निकल रहे हैं, हर लेवल पे कंफर्मेशंस मिल रहे हैं। रिको अक्षरा केमिकल इंडिया का जो टारगेट है वो 258 है, तो मैंने जो कहा 250 प्लस का इसका टारगेट होना चाहिए। तो हेमंत जी की टीम से अक्षरा केम रहेगा और नीरज जी की टीम से रिको ऑटो बाय रहेगा। बिल्कुल, तो अक्षर केम पसंद है आपको, और कल भी देखिए टीम में शामिल था, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। टेनफैक भी टीम में शामिल था और आज देखिए इन सब के सर्किट फिल्टर रिवाइज होते हुए आपको नजर आए हैं। लेकिन एक स्टॉक जो स्टॉक ऑफ द डे है, बाजार का बादशाह है, और प्री ओपनिंग ट्रेड में ही बता देता हूं वो कौन है। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्योंकि ये स्टॉक देखिए इस समय ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। तो आप देखिए 1603 का बीएससी पे आपको ऑल टाइम हाई नजर आएगा। और प्री ओपनिंग ट्रेड अब क्योंकि सेटल हो चुके हैं, तो देखिए इसने प्री ओपनिंग ट्रेड में 1603 का स्तर दिखाया। तो ये अब सेटल होने के बाद अब आप देखिए ये ऑल टाइम हाई पर नजर आएगा आपको छूता हुआ। तो ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। ये दरअसल बाजार का बादशाह, और देखिए ऑल टाइम हाईज पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये डील देखिए एक और कहते हैं सर्टिफिकेट है कि रिलायंस जियो का प्लेटफॉर्म जो है उसमें सब लोग हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। तो रिलायंस जियो में एक बड़े मार्की इन्वेस्टर आबू धाबी के सॉवरेन फंड ने देखिए जो पैसा लगाया है, आपको एक बार फिर से बता दूं अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उसके चलते देखिए RIL का स्टॉक ऑल टाइम हाईज पर लगता हुआ दिख रहा है। तो 6 हफ्तों में 6 बड़ी डील हुई हैं और ये देखिए स्टॉक भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज कमाई का बेहतरीन मौका कौन से स्टॉक में उनको नजर आ रहा है? आशीष बताइए आपका जैकपॉट आइडिया। एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है जिसकी आप लोग काफी चर्चा करते रहते हैं।
चैनल में डिस्कशन में आता है, तो सोचा क्यों ना आज इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिटेल में हाईलाइट करा जाए। ये कंपनी है नेशनल पेरोक्साइड। दरअसल आज की लिस्ट जो थी सर्किट फिल्टर रिवीजन की, उसमें इस कंपनी का नाम भी शुमार है। 10% से बढ़ाकर सर्किट फिल्टर 20% कर दिया गया है और गजब की कंपनी है। मुंबई हेडक्वार्टर्ड वाडिया ग्रुप की कंपनी। वाडिया ग्रुप वैसे ही आज खबरों में है क्योंकि ब्रिटानिया में स्टेक सेल की खबरें सामने आती हुई, तो आज ग्रुप की सारी कंपनीज वैसे ही एक्टिव होंगी। लेकिन प्रोमोटर्स वाडिया ग्रुप इस कंपनी में 70.76%, ऑलमोस्ट 71% स्टेक ओन करते हैं। यह कंपनी लार्जेस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने वाली कंपनी है इस देश की। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब हाइड्रोजन और वाटर का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है, जो कि ऑक्सीडाइजर, ब्लीचिंग एजेंट और सबसे इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है। और ये कंपनी, ये जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, खास तौर पे एंटी माइक्रोबियल केमिकल के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगाई और वायरसेस के अगेंस्ट में। तो वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरत है इस प्रोडक्ट की, और इस समय तो कोविड के चलते, पैंडेमिक के चलते ये पूरा धंधा ही लाइमलाइट में आ गया है। ये इस समय ध्यान रखें, लार्ज स्केल डिसइंफेक्शन हो रहा है 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के जरिए देश भर में पब्लिक प्लेसेस का, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, रोड्स हो, रेलवे स्टेशन हो। इनफैक्ट ये कंपनी कई सारे इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कामकाज करती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, वेरियस बॉडीज के साथ फिजिकल सर्फेसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए काम चल रहा है इस कंपनी का। इसकी वेबसाइट कहती है ऑलरेडी 34,000 केजीज इसने सप्लाई कर रखा है तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को डिसइंफेक्ट करने के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टीज को। इसके अलावा कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस बनाने का काम, पैरासिटिक एसिड बनाने का काम ये कंपनी करती है। और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है अलग अलग पोटेंसीज में बहुत वाइडली यूज होता है। हाउस होल्ड यूज के लिए, हेयर ब्लीचिंग के लिए, फूड ग्रेड के लिए, इंडस्ट्रियल्स में वाटर ट्रीटमेंट, मेटलर्जी, केमिकल, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर इंडस्ट्री में, मेडिकल पर्पसेस के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। हर साल आय में तगड़ा इंप्रूवमेंट, 20% के CAGR से आय बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी तो 125% का CAGR, 125% की दर से सालाना प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। साल के हाईज हैं 2487 के, वहां से ये स्टॉक 20% नीचे है। साल के हाईज भूल जाइए, इस स्टॉक ने पहले 5000 से ज्यादा के लेवल्स देखे हुए, वहां से तो 60% से ज्यादा करेक्ट होकर इस समय कामकाज कर रहा है। क्यों इतना करेक्शन हुआ था, उसका रीजन भी है। 9 महीने के रिजल्ट्स कंपैरिजन आएंगे FY20 के और पिछले साल 9 महीने के, तो आपको दिखेगा रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अभी डिक्लाइन क्यों देखने को मिल रहा है, इसको समझना जरूरी है। इस कंपनी का प्लांट कल्याण में है, मुंबई के पास, और सितंबर से वो प्लांट टेम्पररी शट डाउन था क्योंकि ये कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ा रही थी। 95,000 मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ाकर 1.5 लाख मेट्रिक टन पर एनम पर ले जाने की तैयारी थी। और ये तगड़ा केपेक्स एकदम टाइमली हुआ है और ऑलरेडी कमर्शियल प्रोडक्शन अब इस कंपनी ने शुरुआत कर दी है। तो मैसिव कैपेसिटीज ऑन स्ट्रीम आ चुकी हैं। अब आप देखेंगे ये समय है तगड़ा ट्रैक्शन, तगड़े आउट परफॉर्मेंस का नेशनल पेरोक्साइड में, जिसका प्रोडक्ट लाइमलाइट में, और मैसिव कैपेसिटीज ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं, कमीशन कर दी गई हैं। तो अब फाइनेंशियल्स में आप उसका इजाफा देखना शुरू करेंगे। मुझे लगता है बहुत अपॉर्चुन टाइम है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तो गजब की रैली देखने को मिलेगी। भसीन साहब भी थोड़ी देर पहले देखिए कह रहे थे अगर आपकी उनको कोई